हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो है प्रिया के क्वेश्चन पे। इन्होंने पूछा हुआ है कि जो डॉक्टर्स होते हैं क्या उनको डॉक्टर से ही शादी करनी चाहिए, और साथ में लिखा हुआ है इन्होंने कि मैं बीएमएस कर रही हूँ और मेरे पेरेंट्स सोचते हैं कि मुझे एक डॉक्टर से शादी करनी चाहिए, बट जो मैं शादी करना चाहती हूँ किसी बिजनेसमैन से। तो ये ना बड़ा एक फॉल्स नैरेटिव है, बहुत ही फॉल्स नोशन सेटअप हुआ हुआ है कि डॉक्टर्स डॉक्टर से ही शादी करते हैं। एक ज़माना था कि डॉक्टर्स प्रेफर्ड कि हाँ भाई हम डॉक्टर से ही शादी करें क्योंकि वो हमारे प्रोफेशन को अच्छे से समझते हैं। बट अब वो चीज़ नहीं रही है। पीपल आर बीइंग मोर प्रैक्टिकल, क्योंकि इस प्रोफेशन से जुड़ी जो यंगर जनरेशन है वो ना, मैंने देखा है बड़े माइंडसेट सबके क्लियर है। और बेसिकली ये हम मिडिल क्लास के लोग ही हैं कि जो सोचते हैं कि नहीं भाई एक डॉक्टर लड़की है तो इसके लिए मतलब डॉक्टर लड़का होना चाहिए, या फिर सोचते हैं कि आईएएस लेवल का वो रिश्ता ढूंढते हैं। और अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी वो देखते हैं तो वो उनको ढूंढते हैं जो कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो, या फिर कोई गवर्नमेंट सर्विस में कोई एक्सियन वगैरह बड़ी अच्छी पोस्ट पे बैठे हों। तो ये सब चीज़ें हैं। और अभी जो लेटेस्ट है तो यंगर जनरेशन हमारी, इन्होंने शुरू कर दिया है कि बिजनेसमैन से भी शादी करते हैं। मैं ही कई ऐसे डॉक्टर्स को जानती हूँ कि जिन्होंने मतलब आउट ऑफ प्रोफेशन शादी करी है, बिजनेसमैन से शादी करी है। और बेसिकली देखो, ट्रुथ एक ही है, रियलिटी एक ही है लाइफ की। जो शादियां हैं ना, शादियां एक गैम्बल होती हैं। चाहे वो लव मैरिजेस हैं, चाहे आपकी अरेंज मैरिजेस हैं, चाहे वो डॉक्टर से शादियां हो रही हैं, चाहे इंजीनियर से शादी हो रही है, चाहे टीचर से शादियां हो रही है। इवन आप अपने आसपास भी देखेंगे ना कि जितनी भी शादियां हो रही हैं उसमें से, जो मैंने प्रैक्टिकल, जितनी उम्र मेरी हो गई है अभी ज़िंदगी को समझते हुए, सोचते हुए, जिस उम्र में बेटा आप लोग हो, इस उम्र से हम गुजर चुके हैं। उस टाइम हम ना सोचते हैं, हम एक एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे होते हैं, एक ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे होते हैं कि भैया जैसा हमें मूवीज़ में दिखाया गया होता है कि शायद ज़िंदगी ऐसे होती है। ज़िंदगी ऐसे नहीं होती है। ज़िंदगी इज़ फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ेस। शादियाँ भी एक गैम्बल है, प्योर गैम्बल कहूँगी मैं इसको कि जिसमें हमने देखा है कि लव मैरिजेस भी फेल होती हैं, अरेंज मैरिजेस भी फेल होती हैं। और जो मेरे को ऐसा लगता है कि वो 2% बहुत ही लकी लोग होते हैं जो कि प्योरली इन लव रहते हैं। आफ्टर इवन देयर मैरिज एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ उनकी शादी चल रही होती है। अदरवाइज 90% शादियां ना कॉम्प्रोमाइज़ पे चल रही होती हैं। हस्बैंड बीवी से परेशान है, बीवी हस्बैंड से परेशान है, बट एक सोसाइटी के नॉर्म सेट है कि हमें शादी करनी है, इसलिए हम लोग शादियां कर लेते हैं। और अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज़ पे ज़िंदगी की गाड़ी चली हुई है। और अगर आप डिवोर्स का रेट भी आप अगर उठा के देख लेंगे ना, तो इंडिया में भी अब डिवोर्स केसेस ना बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो किसी ज़माने में ये जो केसेस थे लेस देन 10% होते थे, और अभी यही केस अब बढ़ते बढ़ते मैं तो बोलूँगी कि जो प्रेजेंट सिनेरियो में 50% पे भी पहुँच गए हुए हैं, जो मुझे लगता है यंगर जनरेशन में। तो और जहाँ पे डिवोर्सेस नहीं है तो वहाँ पे मतलब एक नॉर्मल उसमें हम चले हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस में चले हुए हैं। इट्स मतलब शादी का टिकना नहीं टिकना उसी पे डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ यू डू इन दैट, ठीक है? आपको मतलब ये, वैसे आप इसको मान लीजिए कि 2 बर्तन हैं, तो वो 2 बर्तन आपस में टकराएँगे तो आवाज़ होगी। टन-टन की आवाज़ें आनी है, और बाकी जो रही-सही कसर होती है वो हमारे रिश्तेदार पूरी कर देते हैं उसमें। बहुत सारे रिश्तेदार बैठे होते हैं कि अगर वो देख लें ना कि कोई कपल सच में, अगर कोई उनको लगता है कि हाँ भई ये शायद इनकी ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी, तो बीच में से उठ के आ जाते हैं भांजियाँ मारने बीच में कि हाँ भई दूसरों को भड़काना शुरू हो जाएँगे। अपने घर उन्होंने बसाने नहीं, या फिर इवन कई लोग तो ऐसे भी हैं कि जो अपने घर बसाए भी होते हैं, स्टिल वो सोचते हैं कि हाँ भाई कोई खुश कैसे रह सकता है। ये आप देख लीजिएगा, आपके आसपास के लोग ही होते हैं कि रिश्तेदार, ब्लड रिलेशंस, यही वो लोग होते हैं कि जो आप लोगों को ना आपकी मैरिड लाइफ में आके तंग करेंगे, ठीक है? क्योंकि बाकी दूर के लोगों को तो पता भी नहीं, आप जानते भी नहीं हो। मतलब मैं कई बार ना सोच के हैरान होती हूँ कि हमारी सोच देखिए, सोसाइटी की सोच देखिए कि हाँ भाई, है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि शादी तब करो जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, है ना? बिकॉज़ ये सोसाइटी के नॉर्म्स में रह के हम शादी तो कर लेते हैं, बट एक कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। ना हम उससे बाहर निकल सकते हैं, ना हम उसको निभा पाते हैं। और जो ऐसे बंदे मेरे को लगता है शादी को ऐसे करते भी हैं, तो वो दूसरे की लाइफ़ तबाह कर रहे होते हैं। नार्सिसिस्ट एक वर्ड है,
तो मतलब कई शादियाँ मैंने ऐसे देखी हैं कि लोग दूसरे को इतना ज़्यादा तंग कर देते हैं, इतना ज़्यादा तंग कर देते हैं, इतना ज़्यादा डोमिनेट कर देते हैं कि जो अदर पार्टनर होता है उसको लगता है कि भैया हम इसके बिना जी नहीं सकते हैं। ये मैं आज बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बेटा जैसे आपने लिखा है कि हाँ भई मतलब 2 सेट्स ऑफ ओपिनियन आ रहे हैं कि यू सेड कि हाँ भई आपने लिखा हुआ है इसमें क्लियरली कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि एक डॉक्टर से शादी हो और आप चाहते हैं एक बिज़नेसमैन से शादी हो। इस टाइम आप उस अगर मैं मान के चलूँ कि इस टाइम आप उस एज में हो कि जिसमें आप लग रहे हो कि इस बंदे के बिना हम जी नहीं सकते हैं। दैट्स व्हाई आपको लग रहा है कि बिज़नेसमैन से शादी करनी है। बट पहले तो आप दोनों अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, ठीक है? अगर आप दोनों खुश रह सकते हैं एक एक दूसरे के साथ एंड बाकी फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह वो सब भी आप अपना वो करिए, है ना? कि अगर आप उसके साथ सोसाइटी का जो भी सोशल फ्रेमवर्क होता है वो भी आप बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। प्लस एक और चीज़ कहना चाहूँगी पेरेंट्स की रज़ामंदी कई लोग बोलते हैं कि होनी चाहिए, कई लोग कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि डू व्हाट सूट्स यू, है ना? कि आप किस बोट में सेल कर रहे हो, कि आपको मन की तसल्ली कहाँ मिलती है। मेरे हिसाब से पहला तो सभी का यही रहना चाहिए कि हाँ भाई माँ-बाप की रज़ामंदी से चीज़ें हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, उससे ऊपर कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। बाकी सेकंड थिंग इज़ कि आप दोनों का आपस में तालमेल कैसा है, वो होना चाहिए। थर्ड थिंग इज़ लाइक कि जब भी आपने शादी-वादी में पड़ना है तो एक बार मेरे को लगता है बैठ के ना बातें क्लियर कर लेनी चाहिए कि भाई साहब कल को आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं स्पेशली ब्रदर्स सिस्टर्स एंड जो आपके इमीडिएट फैमिली रिलेशंस रहते हैं कि हाँ भाई ऐसा तो नहीं है कि दूसरा बंदा इन्हीं की बातों में आके कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको कंसिडर ना करे उनको पहले प्रेफरेंस दे दे, ठीक है? ये सब चीज़ें कई लोग बोलेंगे क्या बातें कर रहे हो बट ये ना एक रियलिटी है। कल को जब आप एक मैरिड लाइफ में जाते हो ना एंड यू कमिट योरसेल्फ यू नो यू पुट इन 100% ऑफ योर एफर्ट्स बट जब साथ वाला आपको वो वाली चीज़ें रेसिप्रोकेट नहीं करेगा ना यू विल जस्ट फील डिप्रेस्ड और आप किसी से बात नहीं कर पाओगे। और एक जो डॉक्टर्स होते हैं ये तो मैं एक आपको चीज़ बताऊँ हम लोग बड़े इंटेलेक्चुअल माइंड्स होते हैं स्पेशली गर्ल्स होते होंगे बॉयज़ भी बट मैंने जितना देखा है तो बीइंग अ गर्ल बीइंग अ वुमेन आई नो कि ना बड़ा ही हमें पता नहीं एक सोचने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है ना कि हम सम थिंग्स आर देयर व्हिच वी कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। तो मैं वही आपको बेसिकली कहना चाहती हूँ कि सो आई एम बेसिकली फीलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हियर। तो डॉक्टर्स ना आप जैसे मैं गर्ल्स की बात करूँगी ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है बिकॉज़ आई हैव सीन गर्ल्स कि जो इमोशनल होती हैं वो रोती रहती हैं, दूसरे बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इवन मैं गाइज़ की भी यही बात करूँगी, तो आपको थोड़ा थिक स्किन्ड होना पड़ेगा बिकॉज़ लाइफ़ इज़ लाइक दैट ओनली। यू हैव टू यू नो बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स ऑल्सो। एक हमारे डॉक्टर्स का ग्रुप है, वहाँ पे भी मैं देखती हूँ। तो मतलब स्पेशलाइज़ेशन जिन लेडीज़ ने कर ली है तो मतलब मैं उनकी भी कई बार प्रॉब्लम्स जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उसमें आपस में ग्रुप में डिस्कशन चल रहा होता है, तो आई हैव सीन देम कि हाँ भई, किसी की मदर इन लॉ बीच में प्रॉब्लम्स कर रही है, किसी की सिस्टर इन लॉ प्रॉब्लम्स कर रही है, किसी का ब्रदर इन लॉ प्रॉब्लम कर रहा है। तो मतलब एंड दे फील यू नो सॉर्ट ऑफ ट्रैप्ड देयर और कहीं पे और कोई प्रॉब्लम तो हस्बैंड है उनका नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी ऐसे मतलब दे फील ट्रैप्ड। तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है जब हम करते हैं ना उसमें मैं बहुत सारी लेडीज़ जो मुझसे भी इतने यू नो सीनियर मैम्स वगैरह हैं, उनके सजेशंस हम पढ़ते हैं उसमें, तो यही चीज़ें लिखी होती हैं सबने कि इट्स ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज़ आपका माइंडसेट कि आप किस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। कई उसमें वही गैम्बलिंग वाली बात है कि 2% ही ऐसे होंगे कि जो विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ चल रहे हैं, अदरवाइज़ 90% मैरेजेस कॉम्प्रोमाइज़ के दम पे टिकी हुई हैं। जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं होते, दे एंड अप इन डिवोर्स। तो बेसिकली शादी एक इंडिया में ऐसा सिस्टम है कि हमें निभाना चाहिए इसको क्योंकि हमें सिखाई जाती हैं ये चीज़ें बचपन से और प्लस मुझे ऐसा लगता है कि जब हम फैमिली स्टार्ट करते हैं तो हमारे किड्स हम क्योंकि अपनी फैमिलीज़ में आप अपनी फैमिलीज़ में देख लीजिए आस-पास, आप हर बच्चे को पता होता है कि मेरे जो 2 माँ-बाप हैं ये, इनमें से कौन सही है, कौन गलत है, ठीक है? आप लोग अपने आप से पूछिए कि जो भी आपके घर में कभी भी मम्मी-पापा की कभी लड़ाई होती है, तो आपको पता होता होगा कौन सही है, कौन गलत है। तो वही चीज़ है, लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली जो हम अपने पेरेंट्स केस में देख रहे हैं, वही मुझे लगता है कि वही हमारे साथ भी वो चीज़ें आ जाती हैं, हमारे बच्चे भी उस चीज़ को फेस करते हैं। तो और एंड में ये कहना चाहूँगी चाहे लव मैरिज करते हो, चाहे अरेंज मैरिज करते हो, कोशिश करो अपना 100% पुट इन करने की, बाकी ऐसा ही है। बाकी इट्स अ गैम्बल, प्योर गैम्बल कईयों की
इसमें लॉटरी लग जाती है, कईयों को जैकपॉट निकल जाता है और कई बेचारे बस वही कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी जीते रहते हैं। बट हमें अपनी प्रायोरिटीज़ खुद सेट करनी है। अगर कोई बंदा ये डिसीजन लेता भी है कि कॉम्प्रोमाइज़ हमें क्यों करना है, तो उसके भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि सम लेडीज़ दे डू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर सेक ऑफ योर और सेक ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड सम डू बिकॉज़ ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स कि हाँ भई मतलब बीइंग डिवोर्सी इन इंडिया इज़ नॉट कंसिडर्ड दैट गुड, बट स्टिल देयर आर लेडीज कि जो डिवोर्सी भी हैं, जो अपनी शादियां टिका नहीं पाई हैं एंड वो बाकियों को भी इंस्टिगेट कर रही होती है कि भाई तू भी तोड़ ले अपनी शादी। तो मतलब इट्स नो मिक्स्ड वो चीज़ें हैं। तो ये जब तक आप लोग खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, कोई भी बंदा आपको एक्यूरेट सजेशन नहीं दे दे सकता है। किसी ने सही कहा है कि शादी वो वाला लड्डू है कि जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। ठीक है? तो बाकी जजमेंट करने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएँगे, बहुत लोग ऊट-पटांग सलाह दे देंगे, आधे आधे लोग आँख बंद करे नहीं, नहीं गो फॉर इट कि हाँ, भई एक बार ट्राई करेंगे तभी तो पता चलेगा। बाकी ट्राई करने की बात वही है कि आप एक बार मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। हो सकता है कि आप उन 2% लोगों में से हो कि जो बहुत ही लकी रहे और जिनकी शादी एक बहुत ही ब्लिसफुल रहे और मतलब हम तो यही आशा करते हैं कि भैया सब खुश रहें, सब सुखी रहें और सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना? एक हमारे है एक श्लोक। तो वही बात है कि सब सुखी रहें, सब बट वही बात है कि जो भी डिसीज़न लेना बेटा एक बार थोड़ा सोच समझ के लेना। और मेरे हिसाब से जो फाइनल टेक रहेगा कि शादी किसी से भी करो, इट्स जस्ट अ गैम्बल, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई चाहे बिजनेसमैन हो, नो वन कैन गारंटी योर हैप्पीनेस। और अपने आप को भी थोड़ा प्रेफरेंस देना आप सीखिए, बिकॉज हम अपने आप को कई बार इतना ज़्यादा शादी को निभाते चले जाते हैं कि हम अपनी खुशी कहीं ना कहीं भूल से जाते हैं। और बस इसी मैसेज के साथ भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।